नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर में एक सुंदर सा बनाया जा रहा जो किचन है इसके बारे में बताना चाहता हूं, इसका पूरा काम को दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को इस स्लैब को लेकर मन में बहुत तरह का शंका रहता है, पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में कि किस तरीक़े से काम इसको करवाया जाता है और अगर आपको पता नहीं है, ठेकेदार गलत-सलत काम कर देता है तो लंबे समय तक किचन, बाथरूम या फिर सीढ़ी में जो गलती होता है लंबे समय तक आपको पीड़ा देते रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि किस तरीक़े से जो किचन बनाने का शुरुआती काम है उसे किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज़ को लेकर। तो इस किचन को 11 फीट बाई 10 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे ये देख सकते हो किचन के लिए दरवाज़ा है वो यहाँ पे रखा गया है। दरवाज़ा का साइज़ आप चाहो तो 3 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक रख सकते हो। इसके बाद आप चौखट वगैरह लगाते हो फिर भी आपको 2.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का जगह है वो मिल जाता है। चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया है, कहाँ पे गलत काम किया गया, कहाँ पे और इसमें सुधार किया जा सकता था। दोस्तों किसी भी किचन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उस किचन के लिए स्लैब। ये जो आप देख पा रहे हो एल शेप का स्लैब यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए 2 दीवार पे कुछ इस तरीक़े से स्लैब का निर्माण है वो किया गया है। इसका जो चौड़ाई होता है उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है और हाइट के लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। पहले जानते हैं हम लोग चौड़ाई के बारे में, फिर हाइट के बारे में, फिर इसकी थिकनेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो इसका चौड़ाई है उससे 20 से लेकर 22 इंच के आसपास तक आपको इसको चौड़ाई है वो रखना चाहिए इस तरीक़ा से। इससे कम रखते हो तो फिर जो आपको पता है कि आजकल 3 बर्नर वाला या फिर 4 बर्नर वाला जो चूल्हा है उस टाइप का चूल्हा आने लगा है तो थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसा में आपको चूल्हा वगैरह रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे 20 से 22 इंच के आसपास तक अब इसका हाइट जो चौड़ाई है वो विड्थ वो रख लीजिएगा। अगर ज़्यादा कम रखते हो फिर भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसका मोटाई को लेकर बात किया जाए, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटा 3 से 3.5 इंच के आसपास तक का मोटा का कास्टिंग करवा लेते हैं, जो कि बाद में भद्दा लगने लगता है। अगर उसके बाद में आप टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट वगैरह इसके ऊपर में यूज़ करते हो स्लैब के ऊपर में, तो और उसका मोटाई वो बढ़ जाता है, तो वैसे में वो अच्छा नहीं दिखता है। 2.5 इंच के आसपास में आप चाहो तो इस तरीक़े से कास्टिंग है वो करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा सरिया देने का भी ज़रूरत नहीं है। सरिया को लेकर भी बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है। आप 8 mm का सरिया से भी इसका कास्टिंग है वो करवा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं आता है, उस पर भी आपका काम चल सकता है। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो आप 10 mm का सरिया का भी इस्तेमाल है वो इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से स्लैब आप बनवा सकते हो। इसके बाद इसका जो ऊंचाई है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि उसका ऊंचाई क्या रखना है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आप घर का फर्श बनवा रहे हो, आपको तो पता है कि आपके घर का फर्श का ऊंचाई है वो क्या होने वाला है। तो आपका घर का जो फर्श का जो ऊंचाई होता है वहाँ से आपको 32 से 36 इंच के बीच में रखना है। मतलब 32 इंच से कम नहीं होना चाहिए इसका ऊंचाई और 36 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा में 34 इंच के आसपास का एवरेज लेते हुए आप इसका काम है वो करवा लीजिएगा। ये परफेक्ट हाइट माना जाता है। हालांकि इसका जो ऊंचाई है उसको अच्छा तरीके से और भी एनालाइज करने के लिए आप अपने घर के जो औरतें हैं जिनको किचन में रहना है उनका हाइट का भी एक बार ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। हालांकि एवरेज हाइट की बात किया जाए तो 34 इंच इसका हाइट है वो रखा जाता है। सिंक में आ जाते हैं तो देखिए इस तरीक़ा से 1.5 फीट बाई 2 फीट का जो सिंक होता है काफ़ी अच्छा साइज़ माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी साइज़ का सिंक का उपयोग करते हैं, क्योंकि 1 बाई 1 का भी आता है सिंक आपका, 1.5 बाई 1.5 का भी आता है, लेकिन 1.5 फीट बाई 2 फीट का जो सिंक रहता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। रेक्टेंगुलर शेप भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान है वो रख सकता है। ऐसे बहुत सारा सर्वे में भी पाया गया है कि जो रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा जो जगह होता है वो स्क्वायर शेप के अपेक्षा में उसमें आप अच्छा तरीक़े से यूज़ कर पाते हो और ज़्यादा जगह आप उसमें आपको देखने को मिल जाता है। मतलब वो यूज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए रेक्टेंगुलर शेप 2 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास का साइज़ वाला आप सिंक का इस्तेमाल कर सकते हो अपने किचन में। इसके साथ साथ जो इस किचन का धुआं वगैरह होगा उसको निकलने के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी लगाया गया है। ये देख सकते हो विंडो है, 4 फीट के आसपास का साइज़ का ये विंडो है। उसके साथ साथ एग्जॉस्ट फैन के लिए यहाँ पे जगह भी छोड़ा गया, जिसके बाद इसमें आपको लाइट भी मिलता रहेगा और ऊपर में फ़ैन लगा देते हो तो आपको धुआं वगैरह भी इजीली बाहर की तरफ निकल जाता है। हालांकि इस घर में वायरिंग का काम अब तक कंप्लीट नहीं किया गया है। ये देख सकते हो दीवार वगैरह में जो फिक्सिंग किया जाता है उसका काम नहीं किया गया है, सिर्फ ऊपर में फ़ैन के लिए पॉइंट दिया गया है। और साइड में देखिएगा तो वहाँ पे
लाइट वगैरह के लिए पॉइंट वो ऊपर से दिया गया। उसके बाद में और भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आपको लगवाना होता है। जैसे गीजर वगैरह यूज़ करने के लिए आप चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिलवा सकते हो। वाल मिक्सर वगैरह के लिए तो हालांकि यहाँ पे काम है वो किया जाएगा। स्टेप वाइज आप लोग को बताऊँगा। तो इस तरीक़ा से स्लैब को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहता है कैसे स्लैब बनाना है। तो 2 से 3 तरीक़ा से आप स्लैब बना सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा स्लैब बना सकते हो, या फिर जिस तरीके से एल शेप में यहाँ पे बनवाया गया है उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या बहुत सारे लोग यू शेप में भी स्लैब का काम है वो करवा लेते हैं इस तरीके से 3 दीवार को होते हुए। तो इस तरीके से आप स्लैब वगैरह का काम करवा सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई, इसका मोटाई और ऊंचाई में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। और इस तरीके से आप बनता हुआ किचन देख लिया हो कि किस तरीके से किचन का निर्माण है वो किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 फीट के आसपास कहीं जगह में आप किचन बनाएंगे तो अच्छा होगा। अगर आपके पास 6 फीट बाई 10 फीट के आसपास का भी जगह है फिर भी आप इजीली किचन का निर्माण है वो कर सकते हो, लेकिन उसके अनुसार आपको स्लैब वगैरह का जो कास्टिंग वगैरह है वो करवाना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का वीडियो डायरेक्ट साइट से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो लाता हूँ डायरेक्ट साइट से, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।